वेलकम टू आवर चैनल दीनवाल करियर इंस्टीट्यूट। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। आज अपन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक पढ़ लिए थे टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया था, चेंज ऑफ स्टेट्स पढ़ा था, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, ठीक है, उनकी प्रोसेस पढ़ी थी। अब देखो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी कि स्टेट में चेंज होने में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले देखो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड होता है इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इनके बीच में स्पेस नेग्लिजिबल होता है, इनमें स्पेस नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंप्रेस भी करते हैं, ठीक है, जबकि सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर जरूर होते हैं बट इनमें स्पेस कम ही होता है, ठीक है। गैस में अगर बात करें तो गैस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है, इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। और लिक्विड में मीडियम होता है, सॉलिड से ज्यादा बट गैस से कम। जबकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही पास पास होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे तो इनको अगर अपन कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगे। हमने सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सिमिलरली हमने लिक्विड्स के लिए भी पढ़ा था कि लिक्विड्स भी क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। भले ही हम इस पे कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, इनका जो वॉल्यूम है ये सेम ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स वॉल्यूम होता है इनका। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, इसमें भी फिक्स वॉल्यूम। बट जो गैस होती हैं, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है, नॉट फिक्स। गैसेस का जो वॉल्यूम है ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। गैसेस जो होती हैं कंप्रेसिबल होती हैं। इसके बाद देखो इन पे अगर अपन प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर अगर अपन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तब इनकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, इनका साइज वही रहेगा, इनकी वॉल्यूम वही रहेगी, ठीक है। इन पर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, लिक्विड्स पर भी आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लो, इनकी वॉल्यूम कम नहीं होगी। जबकि अगर अपन गैसेस की बात करें, अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका साइज कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएंगे। पहले इसका साइज इतना था, बाद में इनका साइज ये हो जाएगा, ठीक है। तो गैसेस के ऊपर ही हमें प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पर हमें प्रेशर का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रीजन है कि ये दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अब देखो द गैसेस हैव द मोस्ट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स एंड सॉलिड हैव द लीस्ट। So solids and liquids are incompressible and have the negligible effect of pressure change on their change in state। तो इनकी स्टेट में कोई भी चेंज आएगा वो प्रेशर के थ्रू अगर कोई भी चेंज आता है तो वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अब देखो इसको क्लीन कर देते हैं, नेग्लिजिबल होगा प्रेशर। बट अगर अपन बात करें गैसेस की, when the pressure of the gas is increased, ठीक है, अगर हम गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम गैस का प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाएगी, ठीक है। पहले अपने पास गैस जो है
उसका इतना स्पेस कवर कर रही थी, ठीक है, ये मान लो गैस है। ओके, अब हमने क्या अप्लाई किया, इस पर प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, हमने इस पे क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया। जैसे ही हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसका स्पेस, पार्टिकल्स जो है पहले इतने दूर दूर थे, ये पास पास हो जाएंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, ठीक है। पहले इतना स्पेस कवर कर रही थी, अब ये सिर्फ इतने से स्पेस में फिट हो चुकी है। किसकी वजह से, हमने इस पर जब प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया तो जो पार्टिकल्स थे इनके जो काइनेटिक एनर्जी थी, प्रेशर इंक्रीज करने पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई इन पार्टिकल्स की, तो इनका मूवमेंट कम हो गया, ठीक है, मूवमेंट कम हो गया, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जैसे जैसे अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे, सो ये काइनेटिक एनर्जी इनकी लो हो जाएगी, और ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो देखो, decreased kinetic energy of the molecules is decreased and the speed of the molecules also decrease। काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो मॉल्स के जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। सो द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स कमिंग क्लोज टू ईच अदर एंड डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा उन पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आएंगे और वो कम स्पेस में अपना सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास का। देखो, evaporation is the process in which the liquid state changes, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होगी, गैस में, अपन बोल सकते हैं वेपर्स में, ठीक है। लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होगी, गैस में, व्हेन इट इज हीटेड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब इसको हीट मिलेगी, ठीक है, जब हम इसको हीट देंगे, बट जो हीट देंगे टेम्परेचर देंगे वो किससे कम होगा, वो इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। जनरली हम देखते हैं, हमने बॉइलिंग अपन ने देखा है कि कोई भी लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद में ही क्या होता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी। बट जो इवेपोरेशन प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि कोई भी कुछ लिक्विड्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे, टेम्परेचर के साथ गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट उनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। और दूसरा अपन इसको बोल सकते हैं कि नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, नेचुरली प्रोसेस होती है। अब देखो, इसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम अभी अपन पढ़ेंगे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फर्स्ट जो है वो क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे मान लो हमने दो वेसल्स लिए हैं, एक जो हमने लिया है ऐसे इस टाइप का, ठीक है, दूसरा हमने एक ग्लास लिया है, ठीक है। अब इसमें हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखी है, ठीक है, इसमें हम अमाउंट ऑफ वाटर रखते हैं 100 ml, इसमें भी हम रखते हैं 100 ml ऑफ वाटर। फिल कर दो इसको,
और इसमें भी फिल कर दीजिए। ये हमने 100 ml वाटर इसमें फिल कर दिया और एक हमने इसमें फिल कर दिया है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए इसकी जो सरफेस है उसका एरिया क्या होगा? ये इसका सरफेस एरिया होगा एंड इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ये होगा। इन दोनों को हमने क्या रखा? बाहर धूप में रख दिया है। दोनों जो कंटेनर्स हैं, दोनों जो वेसल्स हैं, इनको हमने बाहर धूप में रख दिया है। तो जैसे ही धूप से इनको हीट मिलेगी, इनको टेम्परेचर मिलेगा दोनों को ही, तो इसके ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सरफेस एरिया पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे ज्यादा है? इस वाले वेसल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? ज्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? थोड़े से पार्टिकल्स हैं सरफेस एरिया पे। तो इतने सारे जो पार्टिकल्स हैं इनको क्या मिलेगा? टेम्परेचर, हीट मिलेगी, ठीक है। हीट अब्जॉर्ब करेंगे और ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर सरफेस एरिया पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है क्या है? बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम है तो ये ऊपर के थोड़े से ही पार्टिकल्स क्या हो पाएंगे? इवेपोरेट होंगे। पहले ये होंगे, फिर उसके बाद ये होंगे, फिर इसके बाद नीचे वाले होंगे, और इसमें एक साथ कितने पार्टिकल्स मूव करेंगे? वेपर्स में बहुत सारे, ठीक है। तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। वेपराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। और अगर अपन कहें सरफेस एरिया कम होगा, अगर सरफेस एरिया अपने पास कम है तो वहां पे इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। तो देखो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with the increase in surface area. For example, the water on the road dries up quickly as compared to water in a bathhole, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है और ये हमने एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। यानी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया के डायरेक्ट डिपेंड करेगी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। सरफेस एरिया अगर कम है तो उसका इवेपोरेशन भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक फर्स्ट फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। अब देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को? जहां से टेम्परेचर कोई मान लो अपने पास सेम ग्लास है, हमने एक कोई ग्लास लिया, इसमें वाटर फिल कर दिया। दूसरा हमने एक ग्लास लिया, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमने रख दिया है, ठीक है। ए एंड बी दोनों में हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखी। एक को हमने बाहर धूप में रख दिया है, ठीक है, एनवायरनमेंट में ओपन एनवायरनमेंट में रखा। और एक ग्लास को हमने रूम में रख दिया है, अंदर रूम में, या फिर अपन बोल सकते हैं डार्क रूम में भी बोल सकते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो एक हमने धूप में रखा है और एक हमने अंदर रूम के अंदर रखा है, छाया के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस वाले पानी को ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा या इसको ज्यादा मिलेगा? सिंपल सी बात है, इसको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा क्योंकि धूप में रखा है, डायरेक्ट सन का कांटेक्ट है इसके साथ, और इसके पास सन का कांटेक्ट है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ से इनको अगर टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो ये जल्दी क्या होना स्टार्ट होंगे? इवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और ये धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे। तो यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। Increase in temperature will increase in the rate of evaporation. For example,
वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली इन द हॉट समर देन इन विंटर। तो इसका एक दूसरा एग्जांपल्स है। अगर अपन वेट क्लॉथ्स की बात करें तो अगर अपन हॉट समर में अगर उनको ड्राई करते हैं तो जल्दी ड्राई होंगे, विंटर्स में वो जल्दी से ड्राई नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है। इसके बाद देखो नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, विंड स्पीड। ठीक है, विंड स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है, द इंक्रीज इन विंड स्पीड विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर विंड स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे जब अपन वेट, अपन एग्जाम हेयर्स की बात कर लेते हैं, वेट हेयर्स ड्राई क्विकली व्हेन यू ब्लो ड्राई इट फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक तो अपन नॉर्मली रखते हैं तो वो धीरे धीरे ड्राई होंगे, और एक अपन अगर ड्रायर से अपन अपने हेयर्स को ड्राई करेंगे तो वो फास्टली क्विकली क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो जो विंड स्पीड है ये रेट ऑफ इवेपोरेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फैक्टर एंड आई थिंक लास्ट, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है, the increase in humidity will decrease the rate of evaporation। ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, ह्यूमिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस। ठीक है, हॉट समर डेज में अपन देखते हैं तो उनमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखो इसका, ड्राइंग योर वेट क्लॉथ्स ऑन ए हॉट ह्यूमिड डेज टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई देन ऑन ए हॉट ड्राई डेज। ठीक है, अगर हम हॉट ह्यूमिड डेज की बात करेंगे तो वहां पे अपने जो वेट क्लॉथ्स जो होते हैं वो ड्राई होने में काफी टाइम कंज्यूम करेंगे, जबकि अगर अपन ड्राई डेज की अगर बात करते हैं तो उनमें क्या होंगे, वो जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कम टाइम कंज्यूम करेंगे ड्राई होने में। तो ये है रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। देखो ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया, ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज करवाएंगे तो ठीक है, विंड स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करवाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज करवाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। तो ये है फैक्टर्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब अपना एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा है, वो देख लो, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट देखो, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड नीड the particles of liquid needs certain energy, so the particles of liquid take this energy from the surrounding and make the surrounding cooler। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनको, जो क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, देन उसके बाद वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे और सराउंडिंग को
कूल करेंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर देंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए कूलिंग इफेक्ट बाय इवोपरेशन। तो हम इसको कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल देखो, हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो अपन जब भी मान लो अपनी हैंड्स पे परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमको क्या फील होता है, थोड़ा कूल फील होता है, ठीक है। तो वो कूल हमें फील क्यों होता है, क्यों फील होगा, क्योंकि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही हम उसको अपने हैंड्स पे लगाते हैं तो अपने हैंड से अपनी बॉडी से क्या करते हैं, बॉडी से वो टेम्परेचर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे वो अपनी बॉडी से टेम्परेचर अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को क्या कैसा फील होगा, कूल, ठीक है, कूल इफेक्ट होगा। बट वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करके वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, खुद इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है इसे ही हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। बहुत ही आसान है। देखो द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग इफेक्ट इज perspiration. Because of the same reason we wear cotton clothes during summer, as cotton absorbs sweat quickly and expose them to the atmosphere for easy evaporation. तो ये भी एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का। तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। जब भी अपन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, अपने एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से टेम्परेचर अब्जॉर्ब करती हैं और अपने सराउंडिंग को कूलिंग इफेक्ट देती हैं और खुद क्या कर जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ बाय इवेपोरेशन। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप क्वेश्चंस भी रीड कर लेना। यहाँ पे अपना चैप्टर होता है कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन क्लास में करेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।